हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो पर स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में, जो कि बीएससी सेकंड ईयर जो जूलॉजी पेपर सेकंड है एनिमल फिजियोलॉजी, उसमें एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन की कार्यकी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ने जाएंगे, उसके बारे में कंप्लीट। तो उत्सर्जन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो उपापचयी क्रियाओं यानी कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं के द्वारा उत्पन्न या फिर बने हुए नाइट्रोजनस एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स को शरीर से बाहर रिलीज करने की जो प्रोसेस है वही एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन कहलाएगी। यानी कि उपापचयी क्रियाएं मेटाबॉलिक रिएक्शंस हुई हैं हमारे शरीर में, तो जो नाइट्रोजनस बेस सब्सटेंस यानी कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब चीज़ें बनी हैं, तो ये विषैली हैं, इनको शरीर से बाहर निकालना भी तो ज़रूरी है। तो इसलिए जो इनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है वही एक्सक्रेशन यानी कि उत्सर्जन कहलाएगी। तो उत्सर्जन की होगी डेफिनेशन। अब टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स, यानी कि एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट कौन सा है, अमोनिया है, यूरिया है या फिर यूरिक एसिड है। इसके बेस पर एनिमल्स को यानी कि जीवों को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्टली आता है अमोनोटैलिक एंड सेकंड आता है यूरियोटैलिक एंड थर्ड आता है यूरिकोटैलिक। तो अमोनोटैलिक एनिमल्स कौन से होते हैं कि ऐसे एनिमल जो कि एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स के फॉर्म में यानी कि एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के रूप में किनका उत्सर्जन करेंगे, अमोनिया का। अब ये जो अमोनिया होगी इसके उत्सर्जन के लिए वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो अमोनिया होती है सबसे ज़्यादा विषैली होती है, सबसे ज़्यादा जहरीली होगी, तो इसलिए इसके उत्सर्जन के लिए सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि 1 ग्राम अमोनिया उत्सर्जन के लिए 300 ml वाटर की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। तो इसका एग्जांपल है एक्वाटिक एनिमल, यानी कि जितने भी जलीय जो प्राणी हैं उनमें क्या होता है कि अमोनोटैलिक्स वो एनिमल्स होते हैं जो जल में रहते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है। अब सेकंड आता है यूरियोटैलिक एनिमल्स। यूरियोटैलिक का अर्थ क्या है कि ऐसे एनिमल जो कि एक्सक्रेटरी फॉर्म के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करेंगे, क्या कहलाएंगे, यूरियोटैलिक। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें मनुष्य, ये सब किस में आते हैं, मैमल्स वगैरह यूरियोटैलिक में। यानी कि ये जो यूरियोटैलिक है ये अमोनिया से तो कम जहरीली है, लेकिन इससे जो यूरिक एसिड होता है इससे ज़्यादा जहरीली होती है। तो यूरियोटैलिक इसको क्या होता है कि 1 ग्राम यूरिया को उत्सर्जन करने के लिए कितने 50 ml वाटर की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे, और यहाँ पर 300 ml की यहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, जबकि यहाँ पे कम होती जा रही है। यानी कि इसके उत्सर्जन के लिए 50 ml वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गई, कुछ फिशेज हो गई और ह्यूमन जैसे कि हमें। अब थर्ड आता है यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करेंगे। ये सबसे ज़्यादा सबसे कम जहरीली होती है यूरिक एसिड। यूरिकोटैलिक जो एनिमल्स होते हैं इनमें यूरिक एसिड होता है सबसे कम जहरीला होता है, इसलिए इसके लिए पानी की सबसे कम ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल्स रेप्टाइल्स हो गए, यानी कि सरीसृप वर्ग के प्राणी जैसे कि छिपकली वगैरह हो गई, बर्ड्स, ये सब बर्ड्स जो होते हैं वीट के रूप में अपने एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से, और रेप्टाइल्स हो गए, तो ये क्या करते हैं कि गोलियों के रूप में या फिर यूँ कह सकते हैं कि एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि इसको पानी की सबसे कम रिक्वायरमेंट होती है, यूरिकोटैलिक जो प्राणी होते हैं। तो हमने देख लिया कि बेसिस जो हमारा एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है उसके बेस पर एनिमल्स को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। यानी कि अमोनोटैलिक वो हैं जिनके लिए अमोनिया, जो कि अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे, और यूरियोटैलिक वो हैं जो कि यूरिया का उत्सर्जन करेंगे, और यूरिकोटैलिक वो हैं जो कि यूरिक एसिड का उत्सर्जन करेंगे। तो इस तरह से हमने देख लिया है। अब आगे हम एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, उत्सर्जन जो है उसका एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में कि क्या क्या ऑर्गन उसमें भाग लेते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।